नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे हमारे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हैं और अपने सेम जिला में ही अपने गृह स्थान पर आने के लिए काफ़ी यहाँ पे चिंतित हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि टीआरई 3 के शिक्षकों को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। अभी फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज तो संडे, आज सचिवालय बंद रहता है, लेकिन जो हमारे पास जो न्यूज़ निकल करके आ रही है फिल्ट्रेशन के माध्यम से, वो आप सभी के समक्ष जेन्युइन जानकारी यहाँ पे हम देने वाले हैं। साथियों, वीडियो के आरंभ से पहले आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपने चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीआरई 3 के शिक्षकों की। वाकई में जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो अभी के समय वह सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। टीआरई 3 के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आपके एसओपी जारी हुई है ट्रांसफ़र को लेकर के, जिसमें सारी गाइडलाइन दी गई है कि कैसे और कब आपको ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, उसका निस्तारण कैसे होगा, कौन कौन से लोग पात्र होंगे। पात्र वाली स्थिति में यहाँ पे जब दूसरी वाली लाइन में हम आते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी प्रोबेशन पीरियड में जो हमारे शिक्षक हैं, बेसिकली वो जो है यहाँ पर ट्रांसफर का लाभ अभी नहीं ले पाएंगे। तो वो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है, क्योंकि टीआरई 3 के शिक्षक पिछले 1 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और उनकी जो मांग है, जो कि जायज़ मांग है, कि अगर देखें कोई अपना ट्रांसफ़र लेकर के कहीं पे चला जाए वो अलग विषय है, लेकिन जब उसी के सामने रहने वाला एक शिक्षक जो काफ़ी दूर पदस्थापित है और नदी पार करके जाता है, बाढ़ के क्षेत्र में जाता है, फिर अपने घर परिवार से, सबसे इंपॉर्टेंट अपने घर परिवार से काफ़ी दूरी पर पदस्थापित है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्रकार का असमंजस पैदा होता है, एक शंका की भावना उत्पन्न होती है कि क्या मेरे ट्रांसफ़र पर विचार सरकार नहीं कर रही है, क्या मैं ही एक तरीके से वह भागा रह जाऊँगा जिसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों को टीआरई 3 के शिक्षकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस समय की वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। टीआरई 3 के शिक्षकों, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आपको निराश नहीं होना है, आपको डट करके इस मुसीबत का सामना करना है। आप सभी को बता देते हैं कि टीआरई 3 के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग अभी फिलहाल आपको बता देते हैं कि मिशन मोड में काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मिशन मोड में काम नहीं चल रहा है। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, टीआरई 3 के शिक्षकों को लेकर के भी शिक्षा विभाग ने पहले मंथन किया था। जब यहाँ पे बात आई कि आखिर किन किन प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर हमको करना है, तो उसमें सीधी सीधी बात थी कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अभी वंचित हैं, किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं मिला है, वो तो रहेंगे ही। साथ ही साथ एक बार यहाँ पे ऐसे तमाम शिक्षकों को मौका दे दिया जाए जिनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया हो। प्रोबेशन पीरियड की जब बात आती है तो उसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए, अगर शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में जो आपकी परिवीक्षा अवधि है वो जो है 2 वर्ष मानता है। बाकी सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर आप देख रहे होंगे और उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था 2024 के टाइम पे कि अब जो आपके नए कर्मचारी हैं जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड 1 साल हो गया है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से स्पष्ट जानकारी दी गई थी सभी विभागों को, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने उस चीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। अभी शिक्षा विभाग में जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है। लेकिन एक बड़ी जानकारी हमें ये जरूर प्राप्त हो रही है कि शिक्षा विभाग यहाँ पे बहुत जल्द प्रोबेशन पीरियड को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण पहल कर सकता है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड को लेकर के एक्शन हो सकता है। संभवतः 2 से 3 दिनों में ये एक बड़ी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इस पर पक्का मुहर करके आपको जेन्युइन अपडेट दे दिया जाए तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर वंचित क्यों किया जा रहा है। प्रोबेशन पीरियड तो एक अलग विषय हो गया, प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का हो जा रहा है, 2-3 दिन में अगर बहुत अच्छी खुशखबरी आ जा रही है तो चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको बता देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आखिर टीआरई 3 के शिक्षकों को वंचित क्यों करना है, जबकि टीआरई 3 के ऐसे तमाम शिक्षक हैं, मतलब आधे से अधिक शिक्षक अगर हम कहें तो उनको म्यूचुअल ट्रांसफर पार्टनर मिल गया। पिछली बार जब यहाँ पे स्थानांतरण की कार्रवाई हो, जो म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खुला, तो तमाम जो शिक्षक हैं वो टीआरई 3 से अपना पेयर बना करके चले गए। टीआरई 3 के शिक्षक अपने जगह आ गए, टीआरई 1-2 के अपनी जगह पे आ गए। इस बार क्या किया गया, टीआरई 3 के शिक्षकों को सीधे सीधे नकार दिया गया। तब बताया गया कि आपका ट्रांसफर अभी परीक्षा अवधि में नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ट्रांसफ़र सभी का अधिकार है, अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये निरर्थक भावना उत्पन्न होती है सभी शिक्षकों के मन में। और एक बात और आपसे बताना चाहेंगे कि आज की डेट में जब यहाँ पे न्यूज़ 18 पे आपने देखा होगा, माननीय जो मंत्री जी हैं हमारे, उनके तरफ से बताया गया है कि टीआरई 3 के शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा, लेकिन उसके लिए शेड्यूल हम जो है बहुत जल्द जारी करने वाले हैं। संभवतः बताया गया है कि अगस्त के मिड में हम टीआरई 3 के शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के शेड्यूल जारी कर देंगे। इनकेस थोड़े सा लेट लतीफ़ होता है, फिर भी हम मान करके चलिए कि जो शेड्यूल है वो 1 से 2 माह में टीआरई 3 के लिए
जारी कर देंगे। यानी कि टीआरई 3 के शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो अलग चरण में होगा। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 चरण दिए गए हैं। पहले वाले में आपका जो है समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है। दूसरे वाले चरण में आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और तीसरे वाले में आपका सामान्य स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चौथा चरण कब तक आएगा, तो बताया गया है कि 31 अक्टूबर तक जब सामान्य स्थानांतरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चौथे चरण को लेकर के आवेदन लिए जाएंगे। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है बताया गया है कि संभवतः अगस्त के मिड में या फिर आपको सितंबर मंथ में ये शेड्यूल देखने को मिल सकता है, जो कि आज माननीय मंत्री जी ने बताया भी है, उसकी एश्योरेंस भी दी है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अगर प्रोबेशन पीरियड में टीआरई 1 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है, टीआरई 2 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है, सक्षमता 1 सक्षमता 2 का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आखिर हमारे टीआरई 3 के शिक्षकों का क्या गुनाह है, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता है। हमारी सरकार से अपील है, साथ ही साथ विनम्र अपील है, विभाग से भी अपील है कि कृपया करके विभाग इस पर ध्यान आकर्षित करे और टीआरई 3 के शिक्षकों को भी समस्या को समझे। टीआरई 3 के शिक्षक भी उतना ही हकदार है जितना हमारे टीआरई 1, 2 सक्षमता और अन्य जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वो हकदार हैं। टीआरई 3 के शिक्षक अपना जो है मनोयोग से पढ़ाते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यालय का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो अभी के लिए आपको बता देते हैं कि टीआरई 3 के शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग अभी क्या कर रहा है उसके संदर्भ में हमें जो है जानकारी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए प्रोबेशन पीरियड वाला जो क्राइटेरिया बताया गया है उस पर शिक्षा विभाग लगातार मंथन कर रहा है। लेकिन आज की अगर वक्तव्य की बात करें तो माननीय मंत्री जी के हिसाब से टीआरई 3 का जो शेड्यूल है वो अलग से जारी किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कि जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं वो जो है अब ट्रांसफ़र अपने चौथे चरण में ले सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो टीआरई 3 के शिक्षकों लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले पाएंगे। मान लेते हैं कि सामान्य स्थानांतरण में मौका नहीं दिया जा रहा है तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मौका दिया जाएगा। तो देखिए अभी के लिए आपको बता देते हैं, अगर परीक्षा अवधि की बात होती है तो परीक्षा अवधि में ट्रांसफ़र इस चरण में ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उसमें ही आपका यहाँ पर आता है, अगर एक प्रकार से कहें म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आता है, उसी में आपका फिर समायोजन भी आता है, फिर आपका सामान्य स्थानांतरण भी आता है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारा विरोधाभास है। जैसे कि 5 साल के जो आपका क्राइटेरिया रखा गया कि 5 वर्ष का जो मिनिमम एक तरीके से तिथि है उसको जो है अभी के लिए शिथिल किया गया कि ठीक है 5 वर्ष कोई बाध्यता नहीं है। तो फिर प्रोबेशन पीरियड की बाध्यता स्वतः समाप्त हो जाती है जब आप 5 वर्ष के कार्य अनुभव को शिथिल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि है, अगर मान लेते हैं किसी विद्यालय में टीआरई 3 के शिक्षक सरप्लस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी सरप्लस शिक्षकों की बात की गई है, तो क्या उनको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। समायोजन पोर्टल के माध्यम से वो अपना ऐच्छिक विद्यालय चुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो अंतर जिला प्रखंड में चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही विरोधाभास वाली स्थिति है और इसको लेकर के विभाग को क्लियरेंस देनी चाहिए। और अगर समायोजन में शिक्षा विभाग टीआरई 3 के शिक्षकों को मौका दे रहा है तो फिर यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षकों को सामान्य स्थानांतरण और साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर में भी मौका मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से कह सकते हैं विडंबना है कि अभी तक इस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि स्टडी तंत्र लगातार आपके हित के लिए कार्य करता है। टीआरई 3 के शिक्षकों को लेकर के हम एक दिन में मतलब 24 घंटे का आप समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर आप सभी के समक्ष एक कार्य योजना लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से टीआरई 3 के शिक्षक इस वाले चरण में ही अपना आवेदन समर्पित कर सकें, उसको लेकर के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए। साथ ही साथ हमारी टीम जो है प्रयास करेगी कि कल की डेट में ही यहाँ पर सचिवालय जाया जाए और वहाँ से जाकर के आखिर विभाग की क्या योजना है, क्या एकदम श्योरिटी है कि अलग से शेड्यूल जारी ही किया जा रहा है और किन परिस्थितियों में इस विशेष चरण में भी इनको मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी टीआरई 1 और 2 का अगर प्रीवियस ट्रांसफर की बात करें तो उसमें मौका दिया गया था। इवन जो नियमावली आपकी बनी थी टीआरई 1 और 2 के लिए 2024 वाली, उसमें भी स्पष्ट रूप से ये बताया गया था कि टीआरई 1 टीआरई 2 किस प्रकार से प्रेफरेंस के आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें बाध्यता तो नहीं थी कि आप प्रोबेशन पीरियड में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको लेकर के बहुत जल्द मतलब 24 घंटे के अंदर मान के चल सकते हैं क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि कल हमारी टीम प्रयास करेगी कि सचिवालय जाए, वहाँ से कुछ अपडेट्स लेने की कोशिश करें। अभी फिलहाल के लिए टीआरई 3 के शिक्षकों को अपनी एक कार्य योजना बनानी होगी। हाँ, एक चीज़ जरूर बताएंगे कि जो भी हम कार्य योजना बताएंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हम यहाँ पे पोस्ट कर दिया करेंगे। साथ ही साथ वीडियोज़ के माध्यम से लगातार आवाज़ उठानी है। कल की डेट से टीआरई 3 के इस जायज़ मांग को हम उठाने वाले हैं। इसके लिए आप सभी टीआरई 3 के शिक्षकों की जो है अपेक्षित है कि आप सभी लोग भी सहयोग करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ एक बड़े प्लेटफॉर्म बन करके उठाई जा सके, क्योंकि जब नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो प्लेटफॉर्म की जो वैधता होती है वो भी बढ़ती है। साथियों, फिलहाल अभी के लिए जो अपडेट्स हैं आपको दे दिए गए। इसके अलावा टीआरई 1 और 2 के जितने भी हमारे शिक्षक हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका तो ट्रांसफर हो ही रहा है। साथ ही साथ जो 5 जिले और 5 प्रमंडल का जो विकल्प देना होगा उसको आप बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आज के भी यहाँ पे इंटरव्यू में माननीय मंत्री जी ने बता दिया, अगर जो भी जिले का आप चुनाव करेंगे फिर उस जिले में आकर आपकी अगर पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ से कहीं ना कहीं निकलना आपके लिए बड़ा दूभर हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे जितने भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं मेक श्योर कि आप इसे शेयर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, ईश्वर से कामना है कि आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।